भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहे सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं राजस्थान के अंदर से। आपको याद होगा, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भांगर फोर्ट के बारे में। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में भी दफन है। कुलधारा जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है, एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या है। कुलधारा गांव एक ऐसी जगह है जहां के बारे में सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप उठती है। इस गांव से एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई है। आइए आज हम इनके बारे में विस्तार में जानकारी लेते हैं। कुलधारा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधारा गांव में बस गए थे। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। इस गांव की पुस्तकों में कहा जाता था कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की बात होती है तो सबसे पहले कुलधारा गांव का नाम जरूर लिया जाता है। लोक कथा के अनुसार ये गांव 50 से 100 साल से नहीं बल्कि 200 साल से भी अधिक समय से वीरान पड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सलीम सिंह। अय्याश दीवान सलीम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हो पाई। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानी के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बातें करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही आते रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बना दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने का पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं।
लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान है जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कुलधारा सच में भूता है? और क्या आप लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।